जोड़िएगा। बहुत से ऐसे चीज तो आप जानते नहीं है जिसको यूज करते हैं कि वो चाइनीज है। आप दो चार चीज जानते हैं, एक तो मोबाइल, टीवी, ये सब चीज जान गए कि चाइनीज है, भगाओ इनको भगा देने से चाइना भाग जाएगा। नहीं, हमको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। भारत सरकार चाइनीज सामानों पर 31% टैक्स लगाती है। अब WTO थोड़ा दबाव बनाता है सरकार के ऊपर कि आप दूसरे के सामानों को आयात करने से नहीं रोक सकते हैं, आपकी पब्लिक रोक दे तो अलग बात है। तो इसमें हमारा काम है कि हम उसे रोके, लेकिन हमारी मजबूरी भी तो है, हमको उतना सस्ता सामान चाहिए। बहुत से लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो गरीब लोग हैं वो मजबूरी में चाइना का इस्तेमाल करेंगे। उनको तो इतना नहीं पता है कि मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया कहां लिखा है, पढ़ने भी नहीं आता है। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि चाइनीज सामानों का जितना सब्स्टिट्यूट वियतनाम के पास है, ताइवान के पास है, उससे आयात करना चाहिए और उन पर टैक्स को महज 5% कर देना चाहिए, जिससे कि उनके सामान सस्ते लगने लगेंगे, चाइनीज सामान महंगा लगने लगेगा। इसके टैक्स को 31 से बढ़ा के 41 कर देना चाहिए ताकि इसके सामान और महंगे हो जाए। जो बंदरगाह है जहां से विदेशी सामान आते हैं, वहां अपने अधिकारियों को गुप्त रूप से ट्रेनिंग दे देना चाहिए कि चाइनीज सामानों को ना इतना ना टॉर्चर कर देना, उसको जो उड़ीसा का सामान रहेगा तो जम्मू कश्मीर भेज देना, आसाम का रहेगा ससुरा को लुधियाना भेज देना, इतना टॉर्चर कर देना। इंडिया को कह दे कि भाई हमारे यहाँ यही सिस्टम है, ताकि उसको लेट किया जा सके। चाइना यही करता है अपने देश में, दूसरे देश की कंपनियों को घुसने नहीं देता है। और वियतनाम जो ताइवान से कंपनियां हैं उनको सहूलियत दीजिए। धीरे धीरे इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर, वो कहेंगे यार चाइनीज सामान छोड़ो यार, उन सबको ले आने में बड़ी माथापच्ची हो जाता है, उससे अच्छा ताइवान से लो, जब सेम रेट में मिल रहा है, वियतनाम से लो सेम रेट में मिल रहा है। चाइना तंग आ जाएगा, फिर चाइना आप पे दबाव बनाएगा। तो चाइना से कहना पड़ेगा भैया साफ देखिए कि भैया आप हमारे देश में बेचिए, नो डाउट बेचिए, हम आपको 31% की जगह 25% टैक्स लेंगे, 20% टैक्स लेंगे, लेकिन आप भारत में कारखाना खोलिए। भारत में कारखाना खोलेगा तो भारत को बहुत फायदा, जमीन भारत से खरीदेगा, यहीं से ईंटा उटा खरीद के बिल्डिंग बनाएगा, यहाँ जब उत्पादन करेगा तो भारत की GDP बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या अपने यहाँ से मजदूर को थोड़ी लाएगा, ले आ दिया तो और फायदा। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए पटना में लड़के पढ़ने जाते हैं, दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, तो बाहर से जैसे लड़के आते हैं ना, तो वहां का मकान मालिक राजा हो जाता है कमा के, वहां दुकानदार, सबको फायदा हो जाता है। तो और अच्छा है ससुरा, चाइना से लोग आओ यहाँ पर, यहीं के सामान खरीदोगे, यहीं पे घूमो फिरोगे, और फायदा हो जाएगा। तो रोजगार वो यहीं से देगा, तो हमको और फायदा हो गया कि रोजगार मिल गया। और रोजगार जब मिलेगा तो हिंदुस्तान के लोग काम करने जाएंगे, तो उसकी टेक्नोलॉजी सीख लेंगे। हमारे यहाँ देखते हैं कोई हीरो होंडा की कंपनी में गैरेज में काम कर रहा था, 2 साल काम करके छोड़ा, अपना गैरेज खोल दिया, बहुत अच्छा है। चाइनीज कंपनी में काम किया, 2 साल काम करने के बाद अपना कंपनी खोल दिया। धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, चाइना ऐसे ही चुरा के लाया अमेरिका से। इससे भारत के युवाओं में एक स्किल डेवलपमेंट होगा, और ये भारत की सबसे बड़ी कमी है। मान के चलिए कि किसी लड़के को वेल्डिंग सीखना है तो ITI में जाएगा, नहीं तो किसी वेल्डर के पीछे हेल्पर बनेगा। कोई ऐसी संस्था है जो केवल डेडिकेटेड हो वेल्डिंग सिखाने के लिए कि हाँ भैया आइए 1 महीना में हम आपको सिखा देंगे, आपको वेल्डिंग का सर्टिफिकेट देंगे? नहीं, उसके लिए 75 गो नियम कानून है। चाइना में ऐसा नहीं है, आपको जिस चीज का स्पेशलिस्ट बनना है आप वहां जाइए। लेकिन भारत में अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो या तो कॉलेज में जाइए, अगर अनपढ़ है, मजदूर टाइप के हैं, तो किसी के पीछे हेल्पर लगिए 2 साल तक, अब धीरे धीरे सीखिए। लेकिन चाइना ने क्या किया, एकदम स्किल्ड कर दिया। किसी को पेंटिंग सीखना है, उसका एक तो कॉलेज है भैया, इसमें आइए 1 महीना में पेंटिंग सिखा के भेज देगा, सर्टिफिकेट केवल पेंटिंग का। हमारे यहाँ ITI, IIT, BE, BTech, MTech, लैब मार डालेगा उसको पढ़ा के। जो चाइनीज ऐप है जैसे टिकटॉक है, वीमैट है, वीचैट है, बहुत ज्यादा 52 से ज्यादा ऐसे ऐप है जिसको सरकार ने बैन किया है, उस पर निगरानी रखने के लिए कहा है, अभी बैन नहीं किया है। ये अपना डाटा जो है ना उसको स्टोर करते थे चाइना में। जैसे मान लीजिए आप शादी में गए, कोई रिकॉर्डिंग किए, तो वो रिकॉर्डिंग कहां आता है? आपके मेमोरी में। हम ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, ये ना आपके मेमोरी में ना मेरे मेमोरी में, ये कहां गया? तो ये यूट्यूब के सर्वर में गया। तो भारत सरकार को भी चाइना के जितने भी ऐप हैं कहना चाहिए कि भैया तुम ऐप आओ, क्योंकि तो तुम तो है प्ले स्टोर पे, हमारे पे तो हो नहीं, आओ, लेकिन तुम जितना डाटा यूज करोगे ना उसको भारत में रखना पड़ेगा। अब वो भारत में रखेगा तो उससे भारत में भी रोजगार बढ़ेगा और हमारे डाटा भी लीक नहीं हो सकते हैं। और धीरे धीरे उसको दबाव बना के धीरे धीरे पब्लिक ही छोड़ सकती है, क्योंकि WTO के नियम के हिसाब से गवर्नमेंट किसी पे जबरदस्ती बैन नहीं लगाएगी। चाइना के सामानों को बाइकआउट नहीं कराना है, उन ससुरों को मंगाना है और यहीं बनवाना है। ऐसा दबाव बनाना है कि अगर नहीं बनाएगा यहाँ पे ना, डायरेक्ट मंगाएगा ससुरा पे 40% टैक्स, और वियतनाम और ताइवान के सामानों को प्रीफर करेंगे। और बनाएगा तो भैया 20% टैक्स, बनाओगे तो तुम हमेशा के लिए मरोगे, आप भेजोगे तो डिस्टर्ब होकर मरोगे। मतलब चाइना ना तुमको कह के लेंगे। चाइना में क्या होता है ना, वहां अधिकारी बने हैं, जैसे जिला की जिम्मेदारी DM की होती है ना, चाइना में क्या होता है, हर जिला में ना एक उद्योग वाला अधिकारी होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस साल तुमको इतनी कंपनियों को यहाँ खुलवा देना है, इतनी कंपनियों को सुधार ला देना है, उसकी जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ किसी भी अधिकारी को कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको डर और जरूरत है ही नहीं है। डर और जरूरत का होना जरूरी है। सरकारी नौकरी में हो गया, डर खत्म, नौकरी जाएगा नहीं, जरूरत खत्म, 1 तारीख को तनख्वाह आइए जाएगा। हमारे यहाँ इसे
चौपट कर दिया सब हमारे यहाँ के अधिकारी सबको। आप जाइए ना भारत में, अपना आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए ना, एक आदमी मर गया, उस ससुरा का सर्टिफिकेट बनाने में 1 महीना लगा देगा सब। तो विदेशी कंपनियों को टॉर्चर करके रख देता है सब। इसलिए भारत में आने से पहले कंपनियां डरती हैं, जबकि जानती हैं कि हमारा माल भारत में इतना खप जाएगा कि हम कमा के लाल हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी उनको ऐसा न रगड़ देते हैं कि बेचारे भाग जाते हैं यहाँ पे। तो भारत सरकार को भी ना अपने सुझाव में उनके सलाहकारों को एकदम ट्रेनिंग देना है, एक अधिकारी बैठा के भेजना है दिल्ली में, मुंबई में, जहां भी इंडस्ट्रियल हब है, कि हमको हर साल यहाँ 200 फैक्ट्री बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो ससुरा गोली मार देंगे तो हम यहाँ पे। डर बिना प्रीत कहाँ। भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय पे एकदम कड़ा डिसीजन लेना चाहिए। लिस्ट बनाइए उन चीजों का जो चाइना ज्यादा प्रोडक्ट करता है, जिसका पब्लिक ज्यादा यूज करती है, और उन सारे चीजों का कारखाना 1 साल के अंदर अंदर खुल जाना चाहिए, ना तो नौकरी से भगा देंगे। हमारे अधिकारी ससुरन का तोन निकल गया है, इतना कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, सरकारी नौकरी लग गया। देखिए चाइना को इतना टॉर्चर करना है कि उसको फैक्ट्री मजबूरन भारत में खोलना पड़े, और जब भारत में फैक्ट्री खोल देगा ना तो हम लोग हो जाएंगे मकान मालिक और चाइना हो जाएगा किराएदार। अब कोई भी किराएदार मकान मालिक से ऐंठ के नहीं बोलता है, जानता है कि हमारा सब फैक्ट्रियां वहीं पे है, ससुरा रोक देगा तब। कोई भी देश चाइना से ऐंठ के क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि जानता है ससुरा वहां पे हमारी कंपनी फंसी हुई है। अमेरिका भी शांत रहता है, उसकी करोड़ों करोड़ की कंपनियां का वहां पे इन्वेस्टमेंट है। तो भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, इससे एफडीआई भी बढ़ेगी भारत सरकार की। इससे चाइना पर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि उसकी कंपनियां उस पर प्रेशर लगाएंगी, भैया मेरा वहां पे सब फैक्ट्री फंसी हुई है। और हम लोग को यह नहीं कहना पड़ेगा कि बाइकआउट चाइना, भैया भारत में ना बन रहा है, यहाँ पे 1 नंबर का काम हो रहा है। अब यहीं से बना के तुम बगल में बेचो, पाकिस्तान को बेचो, श्रीलंका को बेचो, किसी को भी बेचो, लेकिन हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ। हमारे यहाँ बेचना है तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो भाड़ में जाओ ससुरा।